बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th साइंस मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आ जाते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन है द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इन या इन लिख लिया इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी किसकी ये द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac किस में फाइंड करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं कोई किसी भी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं कि रूट्स किस तरह के होंगे इसके। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के नेचर ऑफ रूट्स के कुछ केसेस हैं। तो यहाँ पे 4 केसेस हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर और रूट्स कैसे होंगे? तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है डिस्क इक्वल टू ये होता है आपके पास स्क्वायर ऑफ बी माइनस 4ac। अब आपके पास यहाँ पे 4 पॉसिबल 4 केसेस बनते हैं। पहला केस ये है, केस 1 कह लें इसको। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, और वो आंसर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी हो एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके पास रूट्स कैसे होंगे? सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो बेटा आप रैशनल को रियल भी कहते हैं, रियल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, आंसर आया 4। तो बताएं 4 एग्जैक्ट किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो ये देखा जाए 4 पॉजिटिव भी है, एग्जैक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स कैसे होंगे? रैशनल और अनइक्वल। अब सेकंड केस। सेकंड केस ये है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जस्ट पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बट नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर रूट्स कैसे होंगे? सो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मींस वो इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया फॉर्मूला यूज करके, उसका आंसर आया 15। 15 पॉजिटिव तो है लेकिन ये किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे रूट्स, फिर ऐसे रूट्स को क्या कहेंगे हम? इरेशनल या अनइक्वल, और इरेशनल को रियल भी कहते हैं। नेक्स्ट, तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आपके पास रूट्स का आंसर, मिसाल के तौर पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, आंसर 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 कब आता है? जब आपके पास रूट्स के होंगे रैशनल, रैशनल होंगे और वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक हो गया, यानी दोनों का आंसर सेम होगा। इसके प्रूफ भी करेंगे। जो क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करने के लिए हम बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं, तो जब आपको ना मेंशन किया हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इक्वल टू 1 है। अब बताएं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? प्लस 2 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 माइनस 4 के आंसर आ जाएगा 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 तो हम क्या लिख देंगे? इसके रूट्स क्या हैं? रैशनल और इक्वल। लास्ट केस ये है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आए, कोई भी नंबर नेगेटिव होता है 0 से लेस होता है, फिर आपके पास रूट्स क्या होंगे? सो द रूट्स
आर इमेजिनरी, इमेजिनरी भी कह सकते हैं और इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, उसका आंसर आया -4, -3, -2, -1, ऐसे आंसर आया तो ये सारे नंबर नेगेटिव है, तो ये 0 से लेस है, तो ऐसे रूट्स के होते हैं, ऐसे रूट्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी। जब हम इसको प्रूव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसके रूट्स के अंदर माइनस आता होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस, उसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या, वो कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, यानी आगे नेचर ऑफ रूट्स नहीं पूछा, तो हमने जितना क्वेश्चन में हमसे सवाल किया कि हमने उतना ही जवाब देना है। तो वो कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट साइड पे 0 है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू, तो बताएं एक्स स्क्वायर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, a इक्वल टू 2, x से मल्टीप्लाई हो रहा है +3, b इक्वल टू 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है -1। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला पढ़ा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, b का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू +2, c की वैल्यू -1, +3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस +4 टू द 8, 9 में 8 ऐड करेंगे 17। अब ये आपका आंसर है। अगर वो नेचुरल रूट्स पूछता तो 17 एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे केस 2 लिख देते, सो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। लेकिन जहां हमसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा तो हम ये सिंपल आंसर लिख देंगे। अब आगे इसका सेकंड पार्ट है, इसमें देखा जाए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6, ये a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट -8, ये कांस्टेंट b की वैल्यू, और ये +3 कांस्टेंट c की वैल्यू। x का जो भी कोफिशिएंट होता है a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। अब यहां पे बताएं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करेंगे तो b स्क्वायर -4ac, तो बताएं b की वैल्यू -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3, -8 का स्क्वायर +64, 4 6 का 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -8। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे आ जाए। अब अगर इसके रूट्स पूछता तो ये लास्ट वाला केस था, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव है तो रूट्स के होते हैं कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, लेकिन हमने जितना क्वेश्चन पूछा वही बताना है। अब थर्ड पार्ट, इसमें भी आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए कह रहा है एक्स का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला था, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू -30 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 25, तो -30 का स्क्वायर होता है +900, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36, 36 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 900 अगेन, ये आपका आंसर आ गया 0। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100, 100 900, दोनों का डिफरेंस ले तो 0 आ जाएगा। फोर पार्ट, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² -7x -2, a इक्वल टू 4, x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। अब बताएं डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, स्क्वायर ऑफ b -4ac, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -7 का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 4, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, -2, -7 का स्क्वायर +49, माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 द 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32, ये आंसर आ जाएगा 81, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टॉप कर।